अम्बेडकरवादी जो बुद्ध धम्म को मानते हैं उनका होली से कुछ लेना है मेरी बहनों। हाँ जी लेना है। दीपावली से जब हमें लेना नहीं है लेकिन जरूर बम धमाके जरूर चटकाएंगे, समझ रहे हो। बम धमाका और पिचकारी होली पे लल्ला को बड़ी वाली आ गई तो ये खामे खा के खर्चे हैं। इन खर्चों की हमारे पर्व नहीं है। हमारे पर्व 14 अप्रैल 18 मार्च, क्योंकि आज पावन धरती पर कौन आया 18 मार्च। 15 मार्च अभी गई है, मानवर काशीराम जी का जन्मदिन था। 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन था। बैसाखी पूर्णिमा पर बुद्ध पूर्णिमा होती है। तो हमारे बहुत सारे पर्व हैं लेकिन हम बेवकूफी में जा रहे हैं। सुनिए, होली दिवाली आ गई, खर्चा ये खूब कर रहे और अपने ही घर लुटेरों की चर्चा ये खूब कर रहे। अपने ही घर लुटेरों की चर्चा ये खूब कर रहे। जिन्होंने तुम्हें लूटा उनकी चर्चा कर रहे हैं लोग। और सुनिए और क्या करते हैं। शुभ लाभ घर पे लिख दिया। मान्यवर काशीराम जी ने कहा था कि मेरे बहुजन समाज के लोगों जाओ अपने घर और अपने घर की दीवारों पर लिख दो हम इस देश के शासक हैं, हमें इस देश पर राज करना है। लेकिन पागलों ने लिख दिया जय माता दी, ओम नमः शिवाय, शुभ लाभ। और देखिए, और एक व्यक्ति जब मकान बनाता है तो लगभग 10, 20, 30 लाख रुपया लगाता है। प्लॉट खरीदता है 15, 20 लाख रुपए का, तो लगभग शहर में 50 लाख रुपए का मकान बनकर तैयार होता है। अब देखिए 50 लाख रुपए का मकान बनाया, अच्छी सीमेंट, अच्छा बदरपुर, अच्छी रोली, अच्छी बालू लगाई, लेकिन उसे इस अच्छी सीमेंट बदरपुर रोली बालू पर विश्वास नहीं है। मकान बनने के बाद उसके मुंह पे फटा हुआ जूता टांग देता है। अब एक बात बताइए, मकान से ज्यादा तो तुम्हारी जिंदगी कीमती है। जिसने ये जूता लटकाया है उसका मकान कीमती है या उसका जीवन कीमती है? क्या कीमती है? जब मकान को नजर लग सकती है तो उसको भी लग सकती है। तो एक जूता अपने गले में भी डालकर घूमना चाहिए क्योंकि नजर से बचा जा सके साथियों। इसीलिए कहना कि शुभ लाभ घर पे लिख दिया और गेट पर है मूर्ति है। शुभ लाभ घर पे लिख दिया और गेट पर है मूर्ति। नाज तक भी हो सकी इनमें अकल की पूर्ति। नाज तक भी हो सकी इनमें अकल की पूर्ति। नाज तक भी हो सकी इनमें अकल की पूर्ति। और वो बाबा उल्टे सीधे आए तुझको चक्कर में फंसाए, बाबा उल्टे सीधे आए तुझको चक्कर में फंसाए। तेरा सब लिया छिना, तेरा सब लिया छिना, यानी कि गहने चुरा ले, चूड़ी कुंडल सब गलिया बेटा। हरिओम हरिहर। बाबा मेरे हाथ की रेखा देखी हूँ, चुप लेगो सांझ को आ रही है, पति महाराज आए कमाई करके काम करके आए और देख रहे क्या हुआ, क्या आज बाबा आए मैंने रेखा देखो भाई तो मामला पूरा साफ कर दिया घर। और ऐसे बाबा तमाम मेरी माता है ना बहुत शिकार होती है देश के अंदर, राजा ने कितनी महिलाएं इस बात का शिकार हुई हैं। तो हमें ऐसे ढोंगी पाखंडी बाबाओं से बचना है, इनको दरवाजे पर भी नहीं आने देना है। और वैसे भी बता दूं अगर बाबा साहब के और बुद्ध की जो मूर्ति देख लेते हैं तो ढोंगी पाखंडी भाग जाते हैं वहां तक, क्योंकि पता है उन्हें कि यहाँ तो भाई साहब अलग ही मैटर है, क्योंकि यहाँ तो अष्ट धातु लगी हुई है, पीतल का काम ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसीलिए कहना कि बाबा उल्टे सीधे आए और तुझको चक्कर में फंसाए और तेरा सब लिया छिना, और तेरा सब लिया छिना। और क्या दे गया हाथ में? क्या दे गया? क्या दे गया? तो बजा ले, हाथ उठाओ एक बार, दोनों झुंझुना के लिए। हाँ जी पीछे वाले हो बजा लो झुंझुना कि झुंझुना झुंझुना
और सुनिए, और यहाँ सुनिए, हो सकता है मेरी माता बहना इनमें भी एक दो बेटी हो ऐसी, ध्यान रखना। अब सुनो, नवरात्रि करवा चौथ पर दिन रात भूख मर रही है। नवरात्रि करवा चौथ पर दिन रात भूखी मर रही। देखिए, बाबा साहब से पहले हमारे पास अच्छा खाना नहीं था, तब मेरी बहनों हम भोजन को तरसते थे, और आज जब अच्छा खाना है तो भूखी मर रही है। बहुत सारी लल्ली की मम्मी ऐसी होंगी कि नवरात्रि आई और आवे वारी है कि लल्ली देख ले लोटा को टाइम है, उठ ले, चढ़ाया 4 बजे उठा देती हैं अपनी बेटियों को। तो मेरी बहनों 4 बजे, अरे 9 दिन भूखा रहने से अच्छा है मेरी बहनों 9 दिन मेरे बाबा साहब का संविधान पढ़ के देख लो, पता लग जाएगा कि तुम्हारे अधिकारों के लिए कितनी धाराएं बनाई है बाबा साहब ने। ये तो रही बहनों की बात। अब सुन लो जो मैरिड है, जो शादीशुदा है, सुनो। मैंने कहा नवरात्रि करवा चौथ पर दिन रात भूखी मर रही। अब करवा चौथ की कहानी सुनो। चाहे पूरी साल पूरे वर्ष अपने पति से जूता पट्टी होगी, लेकिन करवा चौथ तो जरूर रही भाई, करवा चौथ जरूर रही। जब पूरी साल जूता पट्टी है रही, कोई दिक्कत ना है, यही बात है। अच्छा एक बात, कहते कि करवा चौथ से पति की उम्र लंबी हो जाती है? अभी देखो मेरे पास ये मोबाइल है, ये मोबाइल है, ठीक है, आप सभी मोबाइल रखते हो। अब एक बात बताइए, जब इस मोबाइल में रिचार्ज खत्म होने को आता है तो 2 दिन पहले बाबूजी मैसेज आ जाता है कि आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है, कृपया करके रिचार्ज करा लो। और जैसे ही हम रिचार्ज कराते हैं तुरंत मैसेज आ जाता है कि योर रिचार्ज हैज बीन सक्सेस, यानी तुम्हारा रिचार्ज 1 महीने 2 महीने के लिए वैलिडिटी बढ़ चुका है। लेकिन मेरी बहनों 5,000 10,000 रुपए आप करवा चौथ में खर्च करके, क्या आपके पास आज तक कोई ऐसा मैसेज आया है कि तुम्हारे पति की उम्र 1 साल के लिए आगे बढ़ गई है, बना मरे हो, रिचार्ज हो गया कि नहीं हुआ, मरे हो, रिचार्ज है गोया में? तो ये ड्रामेबाजी है। इस देश में हमारी मुसलमान माएं रहती हैं, वो कभी करवा चौथ नहीं रहती का उनके पति जल्दी लुढ़क जाते हैं। और चीन, जापान, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, चीन, जापान, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जापान, जर्मनी, कहीं ये करवा चौथ नहीं रखा। अब देखिए करवा चौथ की बेवकूफी बताऊं, बता दूं ना इनको। देखिए जब बचपन में छोटा बच्चा होता है तो वो कहता है कि मम्मी ये क्या है, चांद की तरफ। तो आप क्या कहती है कि बेटा ये चंदा मामा है। कौन है ये? चंदा मामा। अब जब लल्ला को मामा हो तो तुम्हारा कौन हो? है? और करवा चौथ वाले दिन ये ट्रांसफर हो रहा है, ये ट्रांसफर हो रहा है, कोई पता नहीं है क्या चल रहा है। यही मामाएं और यही भैया सैया धकाधक चल रही है, कोई पूछ ही ना रोका है भैया। समझ में ना आ रही, ये तो वो है 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 ना, 4 दूनी 2, समझे? इसीलिए कहना कि नवरात्रि करवा चौथ पर और दिन रात भूख मर रही, और जो भीम जी ने रोका था और तू उस काम को ही कर रही, और अब ढोंग सारे छोड़ दे, ढोंग पाखंड छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रहा, क्योंकि सदियां बर्बाद हो गई इसमें। तो कि अब ढोंग सारे छोड़ दे और तू अकल से काम ले, और है कौन तेरा जीवन दाता, और इस बात को तू जान ले। है कौन तेरा जीवन दाता, इस बात को तू जान ले। नाता बुद्ध से जो तोड़ा, नाता बुद्ध से जो तोड़ा, साथ भीम का जो छोड़ा, नाता बुद्ध से जो तोड़ा, साथ भीम का जो छोड़ा, होकर तूने धम्म ना चुना। धम्म का मतलब अगर बुद्ध के धम्म को नहीं चुना, अगर उससे दूर हुए, कहने का मतलब नाता बुद्ध से जो तोड़ा,
साथ भीम का जो छोड़ा, और अगर तूने धम्म को नहीं चुना, कहीं और ढोंग पाखंड में चली गई तो क्या होगा आगे फिर सुनो। कि नाता बुद्ध से जो तोड़ा और साथ भीम का जो छोड़ा, और अगर तूने धम्म ना चुना तो फिर भी हाथ में क्या रह जाएगा, क्या रह जाएगा, तो अंत में फिर मिलेगा क्या, तो बजा लो। दोनों हाथ उठा करके, दोनों हाथ झुनझुना झुनझुना और मिलेंगे झुनझुना। बोलिए परम पूज्य बाबा साहब की।